दोस्तों कल्पना कीजिए अगर किसी देश का नेता मारा जाए और उसी पल परमाणु जवाबी हमला शुरू हो जाए। दुनिया में इस वक्त एक ऐसी ही खबर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर कानून में ऐसे बदलाव किए हैं जिन्हें कई एक्सपर्ट्स बेहद गंभीर मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर किम जोंग उन किसी विदेशी हमले में मारे जाते हैं या न्यूक्लियर कमांड सिस्टम खतरे में आता है तो तुरंत जवाबी न्यूक्लियर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन आखिर इस खबर में कितना सच है और पूरी दुनिया इस पर चर्चा क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। हाल ही में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क को और मजबूत किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देश की न्यूक्लियर कमांड्स लीडरशिप पर हमला होता है तो मिलिट्री तुरंत रिटायरेट एक्शन ले सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटायलेशन जैसे शब्द में बताया गया है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिंग सार्वजनिक रूप से विस्तार में जानकारी नहीं की है, इसलिए कई एनालिस्ट इस पॉलिसी की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इतना साफ है कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर डिटरेंसी पॉलिसी को और ज़्यादा सख्त दिखाना चाहता है। असल में नॉर्थ कोरिया कई वर्षों से अपनी सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा मानता है। नॉर्थ कोरिया पहले से ही खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर चुका है। नॉर्थ कोरिया लीडरशिप का मानना है कि न्यूक्लियर वेपन्स उनके शासन की सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल के ग्लोबल टेंशन और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद नॉर्थ कोरिया अपने विरोधियों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है, यानी अगर लीडरशिप पर हमला हुआ तो जवाब बहुत तेजी से दिया जा सकता है। इसी वजह से ये खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल ये है कि दुनिया इस खबर को इतना गंभीर क्यों मान रही है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक देश नहीं पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी देश में ऑटोमेटिक रिटालिएशन जैसी पॉलिसी हो तो गलतफहमी या अचानक तनाव बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस तरह की पॉलिसी को बेहद सेंसिटिव मानते हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं कहा है कि युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल ऐसा कोई ऑफिशियल संकेत नहीं है कि तुरंत कोई युद्ध होने वाला हो। ये ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग और डिटरेंस पॉलिसी की तरह देखा जा रहा है, यानी नॉर्थ कोरिया दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि उसकी लीडरशिप और न्यूक्लियर सिस्टम को निशाना बनाना आसान नहीं होगा। कई देशों ने इस खबर पर चिंता जताई है, लेकिन अभी स्थिति डिप्लोमेटिक मॉनिटरिंग के दायरे में ही मानी जा रही है। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की इस नई न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो चुकी है। कुछ लोग इसे सुरक्षा रणनीति मानते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स इसे ग्लोबल टेंशन बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं। यह जानकारी विभिन्न इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और एनालिस्ट के हवाले से सामने आई है। फिलहाल नॉर्थ कोरिया की सरकार की तरफ से पूरी ऑफिशियल जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुई है, लेकिन इस एक बात तय है, जब भी न्यूक्लियर वेपन्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर टिक जाती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।